नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पर देखा कि कर्मचारियों के लिए कहीं न कहीं खुशी की लहर। थंबनेल बनाने का आज जो रीज़न था वो ये था कि हम कई दिन से एक बात बराबर सुन रहे थे, अनुबंध कर्मचारियों को लेकर। हम ये बात सुन रहे थे कि अनुबंध की वजह से कर्मचारियों पर कहीं न कहीं निगम की तरफ से परेशानी का एक बहुत बड़ा भार रखा जा रहा है। कर्मचारी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित था, जिसमें से डीबीसी कर्मचारियों का पूरी दिल्ली में 3000 से 3500 का एक बहुत बड़ा तबका वो ज़्यादा परेशान था। और डीबीसी यूनियन ही आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उसके सैकड़ों कर्मचारी सिविक सेंटर में मौजूद हैं। मेयर साहिबा से मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है और किस तरह से पूरी एक प्रतिक्रिया बनाई गई है, वो आप तक पहुँचाने की खबर बना रहा हूँ। आनंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यही बात जानूंगा, आज डीबीसी कर्मचारियों में खुशी की लहर क्या है और अनुबंध के अनुसार जो कर्मचारी आ रहे थे उनके साथ क्या हुआ, उनके लिए क्या हुआ? धन्यवाद रहमान भाई। आपका चैनल को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपको भी कि आप हमेशा कर्मचारी की आवाज़ को आगे लेकर चलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आज एक सभी डीवीसी कर्मचारियों में आज 27 अप्रैल को जो एक लहर कल शाम को दे दी गई थी, खुशियों की लहर आई। सभी के चेहरे पर मुस्कान है, हमारे मुस्कान आज चेहरे पर भी है कि काफ़ी टाइम से जो 1 अप्रैल को हमारे लिए जो एक आदेश जारी होना था जिसमें सभी कर्मचारियों को उसके आगे का सेवा विस्तार किया जाता है। जो पहले मार्च से पहले ही आ जाता था एंड होने से पहले, लेकिन वो 1 अप्रैल से क्या 27 अप्रैल तक भी नहीं हो पाया था। इसको लेकर सभी चिंतित थे कि आगे सेवा विस्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या उसमें ब्रेक देने का प्रावधान भी था जो कभी भी आज बिना ब्रेक के जो मेयर साहिबा का हम बहुत धन्यवाद भी करते हैं इस मामले में, और कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करते हैं, और निगम प्रशासन की जिन्होंने इस रहमदिली पर हम सभी कर्मचारी को बिना ब्रेक के सभी का सेवा विस्तार भी किया है और पूरे साल भर का किया है, जिससे सभी कर्मचारियों के घर में भी खुशी है और अपने चेहरे पर भी खुशी है कि उनको सेवा विस्तार इस बार बिना ब्रेक के मिला है। क्योंकि एक दिन की तनख्वाह कटना भी उसके लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब बनता है, जिसमें लेकिन उसका एक दिन की तनख्वाह भी अब नहीं कटेगी। आनंद भाई, एक आपको रोककर एक सवाल पूछूंगा जरूर। सवाल बड़ा जरूरी है। क्या ये खुशी की लहर सिर्फ कागजों में है या हकीकत भी इसकी कोई हकीकत भी है? नहीं, इसकी हकीकत है अब तो, क्योंकि अब ये कल जो इसका बाकायदा एक प्रशासनिक ऑर्डर जारी हो चुका है और उस ऑर्डर को सभी इसी के बाद हम आपसे ये बात कह रहे हैं। और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मेयर साहिबा ने सभी के सामने बैठकर हमारे बारे में भी बातचीत की और हमें भी बाकायदा हमने भी उनसे मिलकर इस बात को पुख्ता किया है और बातचीत हुई है। उन्होंने बेहतर तरीके से ऑर्डर भी हमें कॉपी भी दी है। सब कुछ उसमें खुशियाँ हैं कि सभी चेहरे पर सभी खुशियाँ भी हैं और सभी 3500 भाइयों को हम भी शुभकामनाएँ देते हैं। साथ-साथ अपने यूनियन की तरफ से मेयर साहिबा को भी हम धन्यवाद देते हैं और अपने निगम प्रशासन को भी। लेकिन साथ में उनसे ये भी कहा गया है कि आगे कभी हम जो 28 वर्षों से जो अपने परेशानी के दौर से गुज़र रहे हैं, कि उस परेशानी को भी दूर करने के लिए उन्होंने हमें वादा किया है कि उसको भी जल्द ही सॉल्व कर लिया जाएगा। एक बात और भी जरूरी है। काफी बार मेरी आपसे बातचीत हुई है और काफी बार एक बात जरूर उठती है हमेशा कि वो जो डेथ केस वाले केस हैं, जो डेथ केस वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बात हुई कि मेयर साहब से, या आगे चलकर होनी है, क्या होगा उसके लिए? बिल्कुल जो हमारे साथी काफ़ी ऐसे थे जो जिनके परिवारों में उनके घर से एक आदमी का देहांत हुआ और उसमें डीवीसी कर्मचारी रहते हुए आज तक वो भी लगभग 25-26 साल फाइल हो चुकी हैं, जो निगम प्रशासन को लगातार हमने गुहार लगाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि इन मसलों को अब धीरे-धीरे 1 बाय 1 सभी को सॉल्व किया जाएगा। आपके पक्के होने का है या आपके आगे डेथ केस वालों का मामला है, इन सभी चीज़ों को धीरे-धीरे स्टेप टू स्टेप सभी को एक-एक करके सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसीलिए हमें भी कई हद तक अभी उन्होंने 26 तारीख को शपथ ली है, तो इसमें हम भी जल्दबाजी ना देखते हुए उस चीज़ को उनसे अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने आगे भी कहा है कि आपसे मुलाकात कर और जल्द ही प्रशासनिक मीटिंग करके इन मामलों को सुलझाया जाएगा। क्या डीबीसी कर्मचारी डीवीसी कर्मचारी की क्या परेशानी अब खत्म हो गई है? सबसे पहले तो सैफी भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप समय समय पर डीवीसी की आवाज़ उठाते हैं, धन्यवाद आपका। सैफी भाई, जो आपने कहा वो बात कई हद तक ठीक भी है और पिछले 26, 27, 28 दिन से बड़ी डीवीसी कर्मचारी जो अपने आप में कार्य तो कर रहा था, लेकिन उनके दिल के अंदर, मन के अंदर एक थोड़ा सा एक दुख सा था
कि हम पिछले 27-28 वर्षों से जो हम काम कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारा जो सेवा का विस्तार जो होता है उसका अभी तक भी आदेश नहीं हुआ है। उनके मन में ये भी था कि हम कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के बाद भी आज 26-25 तारीख हो गई है, लेकिन हमारी सैलरी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो सैलरी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम करने के बावजूद उनके मन में एक संशय था। लेकिन जो मेयर साहिबा और अधिकारियों ने जो वादा हमसे किया था, हमारी यूनियन से किया था, 3500 कर्मचारी से जो किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और उन्हें बिना ब्रेक के विस्तार को पास किया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेयर साहिबा और जितने भी नेतागण हैं उनका, और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, तहसील कमिश्नर साहब, एमएचओ साहब, जितने भी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने विस्तार को बिना ब्रेक के पास किया है। इसके में डीबीसी कर्मचारी में एक खुशी की लहर है। इसके साथ साथ मेयर साहिबा से हमने गुजारिश की है कि उनसे जो पिछले कार्यकाल के अंदर जब हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर ये था कि हमारा उन अधिकारी से, रविंद्र भारद्वाज से भी बात हुई थी और अधिकारी से भी, कि हमारा जो एक एमटीएस का पद का जो चर्चा हुई थी उसको जो इम्प्लीमेंट होना है, जिसमें अहमद साहब के आदेश हैं बाकायदा, उसको इम्प्लीमेंट की जाए। तो हमें मेयर साहिबा जी ने बिल्कुल वादा किया है, अगली मीटिंग के अंदर प्रशासनिक मीटिंग होगी बहुत ही जल्दी, उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे भी ये बात जानना चलूंगा, क्या कर्मचारी की जो अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ना है, क्या वो खत्म हुई? देखिए, पहले सभी भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बाकी सच्चाई ये है कि देखिए, निगम में अब सरकार बदली है और कर्मचारी के हित में अगर कार्य होता है तो हम सब दिल से धन्यवाद करेंगे और कर्मचारी के घर में एक खुशी की लहर आएगी। ब्रेक वास्तविक आज मानते हैं हम, एक दिन का ब्रेक हमारा हटाया गया है, लेकिन असली जो हमारा समस्या है वो नियमित की समस्या है और निगम में इस बार सरकार भी बदली है, तो हमें पूरी सरकार से भी और अधिकारियों से भी यह उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमें नियमित किया जाए और हमें पद नाम दिया जाए। आनंद भाई, एक सवाल और लेता चलूंगा। पहले एक सवाल मैं मैडम से ले लूं। मैडम, आपसे भी ये सवाल लेता चलूंगा, जो अब तक घर चलाने के लिए डीबीसी कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी हैं, उनको जो परेशानी आ रही थी, क्या वो नहीं आएंगी अब? आपको लगता है ऐसा मेयर साहिबा की बात से? मेयर साहिबा ने अभी तो हमारा अनुबंध जो है वो बिना ब्रेक के कर दिया है और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, समझा और सभी का समाधान करने का भी वायदा किया है। इसके लिए मेयर साहिबा और सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हर कर्मचारी की समस्या का समाधान किया जाएगा और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमें सैलरी भी बढ़ाई जाए और नियमित भी किया जाए, ताकि सही मायनों में हमारे चेहरे पे खुशी आ सके। बहुत बहुत हम ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं और उनका धन्यवाद कर रहे हैं। आनंद भाई, अब आपसे मैं सवाल करता हूँ ये वाला, जो ये नियमित होना कर्मचारी के लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नियमित कर्मचारी हो जाएगा तो उसके परिवार को और अच्छी सहूलतें मिल सकती हैं। बहुत सारी नोटिफिकेशन, बहुत सारी मिड्स, बहुत सारे धरने, बहुत सारी हड़ताल, बहुत सारे प्रदर्शन आपकी यूनियन द्वारा इसी सिविक सेंटर पे मैंने देखे हैं। क्या मेयर साहिबा की बात से इतने संतुष्ट हो आप? क्या अब वो धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें क्या वो नहीं होंगी? देखिए, ये एक ऐसी बात है कि कर्मचारी पेशोपेश में तो हमेशा रहा है और 28 वर्ष हो चुके हैं। अभी सरकार, सही कहा आरपी भाई ने, सरकार अभी बदली है। हवा का रुख कहाँ होगा, कैसा होगा, ये आगे हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन कर्मचारी तो कर्मचारी है। कर्मचारियों को आज एक छोटी खुशी जरूर मिली है कि हाँ चलिए ठीक है, एक सेवा विस्तार हुआ। खुशी कैसे कह सकते हो आप? ये तो आपका अधिकार था ना, ये तो आपको मिलना ही चाहिए था। हाँ, अगर कुछ उससे एक्स्ट्रा मिलता तो खुशी होती। बिल्कुल, देखिए, एक सेवा विस्तार में उलझा हुआ था जो हो चुका, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि भविष्य में सेवा विस्तार जैसा मसला ही ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, कि कभी सेवा जैसा व्यक्ति, आप सेवा विस्तार किया जा रहा है, हर साल एक अनुबंध को आप सेवा विस्तार करते हैं तो वो खत्म हो। ये मामला हो ही ना कि वो हमेशा नौकरी पर रहे, सेवा विस्तार नहीं होना चाहिए, वो हमेशा नौकरी पर रहे। सर, तो आपको ये बात रखनी तो चाहिए ना कर्मचारियों की तरफ से कि ये वाला जो सिस्टम है सेवा विस्तार का हर साल का, ये खत्म हो गया, उस कर्मचारी को परमानेंट किया जाए। जी हाँ, ये बात हम बिल्कुल रखेंगे और रखने जा रहे हैं, रखेंगे। साथ में हमें अभी पहले 9 मार्च को जो ऑर्डर जारी किया गया है और उसके ऊपर 9/11/2022 को भी एक कमिश्नर मीटिंग हो चुकी है तीनों निगम में। उस ऑर्डर को भी, एक प्रशासनिक ऑर्डर है ना कि कोई मिनट्स है, उस ऑर्डर को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पास करती है, उसको लागू करवाना भी हम चाहेंगे कि मेयर साहिबा के पास होगा।
और उस ऑर्डर को जारी करने के लिए, पास करवाने के लिए उन्होंने हमें वादा किया है कि हम इसको भी जल्द ही, एक प्रशासन ने जो ऑर्डर किया वो तो पास होना ही चाहिए। उन्होंने इस बात को हमें पुख्ता किया है कि होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्डर है, कोई वो आपका मिनट्स नहीं है, कुछ और नहीं है। उस ऑर्डर को जारी कराने के लिए, पास करने के लिए उन्होंने हमें एक पूरा आश्वासन दिया है। ठीक है, आश्वासन वो पूरा कब होगा ये हमें भी थोड़ा सा उन्होंने वक्त मांगा है, तो हम भी देख रहे हैं उस चीज़ को। अगर हमारे लिए एक 28 वर्षों की तपस्या होती है कर्मचारी की, अगर वो पूरी हो जाती है और आज नियमितीकरण होता है, तो हम क्यों नहीं, आप हर घर में एक आज जो जिसे कहते हैं, ये तो हमारा सेवा विस्तार था, उस दिन शायद कर्मचारी पूरे दिल से खुश होगा। अपने घर में अपने बच्चों के लिए उन्होंने कहा, मधुबाला बहन जी ने, कि अपने जो उसके घर में एक छोटी मोटी तनख्वाह भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से अपना घर का गुजारा अच्छा चला पाएगा। वरना आज एक 15,000 की नौकरी में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चों के बड़ों होने के सब खर्चे बढ़ गए हैं। साथी कुछ बहुत सारे रिटायर हो गए हैं, अब 2 साथी कल और रिटायर होने वाले हैं। हमें तो दुख होता है, वो कुछ लेकर ही नहीं जाएगा। यहाँ एक हमारे TTSP जोन में होने वाले हैं, कादरा की तरफ रिटायर होने वाले हैं। अब उनमें कैसे होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ रहा नहीं। यहाँ तक कि EPF भी आज 28 सालों के बाद यहाँ पर 28 वर्षों में सिर्फ 4-5 साल से काटना शुरू किया, सन 2017 से। उसके बाद वो कटना शुरू हुआ, तो वो आज उसके पास ना तो उसकी पेंशन के भी रूप में कुछ नहीं मिल सकता EPF के, ये कानून है, क्योंकि 8 साल बाद ही वो पेंशन के उसके लायक बनता है। और उसमें वो भी गया, तनख्वाह भी गई और नौकरी भी गई। आज परिवार आराम से बैठा है। आज हमने सिविक सेंटर में ही देखा। आज ये तो आपने जो परिवार आराम से बैठा उसकी बात तो बता दी आपने, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं इसी DBC कर्मचारी के, जो अपने परिजनों को छोड़ के भगवान के पास जा चुके हैं इसी DBC की नौकरी करने के बावजूद। अब उनके परिवार का वो जो हलचल है उनके परिवार में नौकरी पाने की या और परेशानियों की, उसके लिए क्या करेंगी मैडम? देखिए, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा इन मसलों का हल एक प्रशासनिक मीटिंग में ही हो सकता है, जिस पर एक कानून नहीं है कि एक DBC कर्मचारी को उस कर्मचारी के देहांत के बाद उसके परिवार को नौकरी दी जाए। लेकिन हमें कानून बनवाना है, ये कानून बनेगा। और हम अपनी यूनियन के होने के नाते कहते हैं कि चाहे हमारा जहाँ जहाँ हमारा साथी हमारा पसीना बहाएगा, हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन उस कानून को बनवा कर रहेंगे, क्योंकि हमारा साथी परेशान है। उसने 28 साल उसकी तपस्या की उस निगम में, और आज वो गुजर गया। आज गुजर जाने के बाद उसके परिवार में, आज उसके घर में जाकर देखें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उसके परिवार बच्चे रो रहे हैं, उसके परिवार को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये कैसा कानून है? एक पक्का कर्मचारी के घर से कोई देहांत हो जाता तो तुरंत नौकरी मिलती है, लेकिन आज एक कच्चा कर्मचारी तुम्हारे पास सेवा पूरी दे रहा है, वो पूरी उतनी ईमानदारी से सेवा कर रहा है, लेकिन उसके परिवार को एक नौकरी नहीं। वो जो नौकरी में वो जिंदगी भर परेशान रहा, लेकिन उसी तरह की नौकरी तो देने का प्रावधान नहीं। तो ऐसा प्रावधान हम बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और मेयर साहिबा ने भी वादा किया है, जो आपके साथ वादे किए गए उन्हें भी पूरा जरूर करेंगे। दिल्ली के 3500 कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल यही कहेंगे कि आज उन्होंने जो हमारे लिए अच्छा संदेश दिया है निगम द्वारा, उस संदेश को बनाने के लिए आगे कर्मचारी एकजुट हो, संगठन में रहे, अपनी ताकत को एक करे और मजबूत होकर रहे, क्योंकि संगठन के बिना कोई भी किसी भी तरह से कोई कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हमने भी काफ़ी टाइम से अपनी तपस्या में देखा है कि बिना संगठन कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है। कर्मचारी आज संगठित है तो आपसे बातचीत करेगा, आप संगठित रहें, अपनी यूनियन से मिलजुल के साथ चलें। तो आज हमने जो स्टेप टू स्टेप हर सुविधाएं लेने के लिए कदम उठाए हैं, आज हम आगे बढ़कर उन सुविधाओं को पूरे तरीके से, हम पक्के भी होंगे, नियमित भी होंगे, ये हम अपने वादे पर पूरे खड़े रहेंगे और अपने साथियों से कहेंगे एकजुट हों, क्योंकि संगठन बिना कोई ताकत नहीं। तो दोस्तों, ये मेरे साथ DBC यूनियन के वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी हैं जो हमेशा समाज के उस कल्याण के लिए काम करते हैं जिसके लिए समाज को बहुत ज़्यादा जरूरत है, उसकी सेहत से जुड़े। तो आज कहीं ना कहीं DBC कर्मचारी में देखा गया है कि थोड़ी सी संतुष्टि तो अब मिली है। दोस्तों, खाली DBC ही कर्मचारी का एक विभाग इस निगम के अंदर नहीं है, सैकड़ों ऐसे विभाग हैं जो अभी भी इस खुशी से वंचित हैं। उनको ऐसी खुशी मेरे निगम प्रशासन के थ्रू चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।